वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 27 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। मैंने वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच कीन स्वाड युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? कौन सा? कीन स्वाड युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। तो यह अमेरिका और जापान के बीच युद्धाभ्यास शुरू हुआ है, ठीक है। और यह युद्धाभ्यास 5 नवंबर तक चलेगा। कि हाँ, तो कब तक? 5 नवंबर तक चलेगा। अब यह शुरू क्यों हुआ है? तो आप लोगों को पता होगा, जो पूर्वी चीन सागर है वहां पर चीन अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वहां पर अपना दावा प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। किसमें? पूर्वी चीन सागर में। तो उसकी बढ़ती हुई एक्टिविटी को रोकने के लिए, क्या जो चीन की एक्टिविटी बढ़ रही है उनको रोकने के लिए अमेरिका और जापान ने इस एक्सरसाइज को किया है। और यह दोनों देश साल में 2 साल में एक बार जरूर करते हैं। कितने? 2 साल में एक बार यह एक्सरसाइज की जाती है। इसमें अमेरिका के एयरक्राफ्ट यूएसएस रोनाल्ड रीगन, कौन सा? यूएसएस रोनाल्ड रीगन, और जापान का हेलीकॉप्टर कैरियर, यह दोनों सहित दर्जनों युद्धपोत इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है। आप जापान ले रहा है इसमें हिस्सा, तो आप मैप में देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट दिख रहा है येलो, यही जापान है। क्या है? जापान। और इसमें इन दोनों देशों की लगभग 46,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। कितना? 46,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब यह जापान और अमेरिका के बीच हो रहा है, तो जापान की बात करते हैं। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और यहाँ के यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सॉरी, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा। और यहाँ की करेंसी क्या है? येन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएसए डॉलर। और यहाँ के कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के समीप एयरबेस का विस्तार कर रहा है? किसका? पूर्वोत्तर राज्य में। तो अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, यही अरुणाचल प्रदेश है। इसमें चीन अपने एक एयरबेस का निर्माण कर रहा है। आपके लिए मैं मैप के द्वारा दिखाता हूं। ये वाला जो पार्ट है यही भारत का हिस्सा है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट दिख रहा है यही एयरबेस है। और इस एयरबेस का नाम क्या है? चामडो बांगड़ा एयरबेस। कौन सा? चामडो बांगड़ा एयरबेस, ठीक है। यह अरुणाचल प्रदेश से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना? 130 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और यहाँ पर लगभग अभी तक 5500 मीटर का रनवे है। कितने मीटर का? 5500 मीटर का रनवे है। अब यहाँ पर एक और रनवे बना रहा है चीन, जो लगभग 4500 मीटर का रनवे होगा। कितने? लगभग 4500 मीटर का रनवे होगा, ठीक है। और यह किस नदी के किनारे बना रहा है? तो यह रनवे जो बना रहा है याकू नदी के किनारे बना रहा है। किसके? याकू नदी के किनारे बना रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे यह जो चीन है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इन पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। इसीलिए यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश से 130 किलोमीटर की दूरी पर इस एयरबेस का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और इस एयरबेस का नाम क्या बताया मैंने आपको? चामडो बांगड़ा एयरबेस, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें जो विमानों की उड़ान भरने के लिए और उनके मेंटेनेंस के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा चीन के लिए, ठीक है। इसकी एक सैटेलाइट तस्वीरों के द्वारा इसका पता चला है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहेंगे। अब ये अरुणाचल प्रदेश के समीप बनाया जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। और यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। और यहाँ की राजधानी क्या है? ईटानगर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया है? कौन सा? नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया है, तो इसका आंसर है बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। आप मैप में देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है यही बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश। ठीक है। अब ये नो मास्क नो सर्विस क्या है? इसमें क्या होगा, जो अभी आप लोगों को पता है कोरोना चल रहा है, तो उस वजह से इसका मात्र एक उपाय यह है कि 2 गज की दूरी और मास्क लगाना और अपने हाथों को साफ सुथरा रखना। इसी के तहत बांग्लादेश सरकार ने यह घोषणा की है, जो व्यक्ति या जो सरकारी अस्पताल में, सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, वो लोग अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो उन्हें कोई भी सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी। क्या? कोई भी सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी। जैसे बहुत से लोगों ने देखा होगा, ऑफिस में जाते हैं अफसर लोग, वो लोग मास्क नहीं लगाते, उन्हें जो दी जाने वाली सरकारी सुविधाएं उन्हें वंचित कर दिया जाएगा, उन्हें इन सरकारी सुविधाओं को नहीं दिया जाएगा। ठीक है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब बांग्लादेश ने की है, तो बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की करेंसी क्या है? टका। और यहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मादक पदार्थों के शुल्क दिए बिना वाहनों को राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। किसने? आंध्र प्रदेश। दरअसल क्या हुआ, जो आंध्र प्रदेश सरकार है उसने यह घोषणा की है, जो दूसरे राज्यों से या विदेश से बने हुए मादक पदार्थ हैं, जैसे वाइन है, शराब है, इन पर जो बाहर से आते हैं उन्हें जो लेकर आने वाले वाहन होते हैं, उन्हें अगर वह उस उत्पादन शुल्क नहीं देते हैं जो मादक पदार्थ लेकर आए हैं, तो उनका राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी है। ठीक है। और इन्होंने यह किस अधिनियम के तहत किया है? तो उन्होंने आंध्र प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम 1968 के तहत किया है। किसके? आंध्र प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम 1968 के तहत किया है। ठीक है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब मैप में देखते हैं आंध्र प्रदेश को, जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही आंध्र प्रदेश है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम और अमरावती। और यहाँ के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका आंसर है भारत का 131वां स्थान रहा। कितना? 131वां स्थान रहा। पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है साउथ कोरिया। कितना? साउथ कोरिया रहा है। अच्छा, जो इंटरनेट की स्पीड दिखाई गई है भारत में वो कितनी है? तो उसकी इंटरनेट की स्पीड भारत में बहुत ही ज़्यादा बुरी है, मात्र 12 MB पर सेकेंड। कितना? 12 Mbps, यानी कि 12 MB पर सेकेंड। और साउथ कोरिया की कितनी है? उसकी है 121 MB पर सेकेंड। कितनी? Mbps। ठीक है। और उसके बाद किसकी है? चाइना की। चाइना की कितनी है? चाइना की है 113.35, यानी कि 113.35 Mbps। अच्छा, इंडिया से तो अच्छी नेपाल की है। नेपाल की कितनी है? 102 रैंक है। और पाकिस्तान की कितनी है? पाकिस्तान की 116वीं रैंक है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने नवंबर से कोरोना वैक्सीन को लगाए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। किसने? ब्रिटेन। आप मैप में देख सकते हैं जो येलो पार्ट दिख रहा है यही ब्रिटेन है। दरअसल आप लोगों को पता होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने की घोषणा की है। अभी इसका तीसरा फेज चल रहा है, यानी तीसरा ट्रायल चल रहा है। उसी को देखते हुए यह घोषणा की गई है कि अगर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हो जाता है और अगर नहीं भी होता है तो तीसरे फेज में ही जो 80 वर्ष से अधिक व्यक्ति होंगे, कितने? 80 वर्ष से अधिक के व्यक्ति होंगे और जो स्वास्थ्यकर्मी होंगे, जो स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए यह वैक्सीन लगाई जाएगी और यह नवंबर से लगाने की शुरुआत की जाएगी। ठीक है। अब ब्रिटेन ने की है, तो ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। और यहाँ की पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुर्तगाल ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही लुइस हैमिल्टन है। और इन्होंने अब तक 92 जीत के साथ जो लुइस शूमाकर थे उनके सर्वाधिक रिकॉर्ड, यानी कि जीत का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है। और
पहले नंबर पर तो लुइस हैमिल्टन रहे, दूसरे नंबर पर कौन रहे, वाल्टेरी बोटास, और तीसरे नंबर पर कौन रहे, मैक्स वीरस्टापेन। कौन, मैक्स वीरस्टापेन। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पोलैंड में किस भारतीय कवि के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया है? तो इसका आंसर हरवंश राय बच्चन। किसमें, किसके नाम पर? जो हमारे सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी का नाम था हरिवंश राय बच्चन, यानी कि उनके जो पिताजी थे हरवंश राय बच्चन, उनके नाम पर पोलैंड में एक चौराहे का नाम हरिवंश राय बच्चन चौराहा रखा गया है। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। अब पोलैंड में रखा गया है तो पोलैंड की बात करते हैं। तो यहाँ की राजधानी क्या है, वॉर्सो। क्या है, वॉर्सो। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, अंद्रेजज डूडा। कौन है, अंद्रेजज डूडा। और यहाँ के पीएम कौन है, मार्ट्यूज मोरबिकी। कौन है, मार्ट्यूज मोरबिकी। और यहाँ की करेंसी क्या है, पुलिस जोलाटी। कौन है, पुलिस जोलाटी। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल्द ही आदर्श किराएदार अधिनियम लागू करने की घोषणा की है? कौन सा, आदर्श किराएदार अधिनियम लागू करने की घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने। इसमें क्या होगा, इसमें जो किराएदार और मकान मालिक होते हैं उन लोगों के बीच समन्वय बिठाने के लिए इस आदर्श किराएदार अधिनियम को लागू किया जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि बहुत से मकान मालिक ऐसे होते हैं जो किराएदार से मन माना किराया वसूलते हैं और उन्हें सुविधाएं भी नहीं देते हैं। इसी को पूर्णतः ठीक करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने यह घोषणा की है कि हम आदर्श किराएदार अधिनियम लागू करेंगे। ठीक है, अब उत्तराखंड ने की है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की सीएम कौन है, सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ की गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। और यहाँ के राजधानी क्या है, देहरादून। अच्छा, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, गैरसैंण। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर है गुजरात में। किसमें, गुजरात में। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया है। गुजरात में कहाँ पे किया है? तो गुजरात के जूनागढ़ में, जिसे पाकिस्तान ने अपना हिस्सा बताया था, उसी जिले में जूनागढ़ में मंदिर, सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया है। अब गुजरात में किया है तो गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। और यहाँ के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। और यहाँ के सीएम कौन है, विजय रूपानी। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए हों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई नेशंस ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? कौन सी, एशियाई नेशंस ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप भारतीय महिला टीम ने जीती है। किसने, भारतीय महिला टीम ने जीती है। अब ये भारतीय महिला टीम में कौन कौन थी? तो इसमें कई सारी प्लेयर थी, जैसे जिन जिन का नाम है, उनका नाम है पीवी नंदिता, पद्मिनी आर वैशाली, मैरी एन गोमस। कौन है, मैरी एन गोमस और भक्ति कुलकर्णी। इन लोगों ने जो एशियाई नेशन ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप थी वो जीती। अच्छा, इसमें भारतीय टीम ने भी पार्टिसिपेट किया था तो वह फाइनल में हार गई थी। किसमें, फाइनल में हार गई थी और उसे रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन आज के समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। थैंक